Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and all the viewers. Welcome to another video lecture regarding IELTS. इस वीडियो लेक्चर में हम IELTS की रीडिंग स्किल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस लेक्चर सीरीज़ में हम इंट्रोडक्शन जो है वो पहले हमने डिस्कस किया था IELTS का, और फिर तमाम जो स्किल्स हैं उसकी लैंग्वेज स्किल्स उसको डिस्कस करना हमने स्टार्ट किया हुआ है। और प्रीवियस जो हमारी वीडियोस हैं वो अगर आपने नहीं देखी और इस चैनल पे आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी जो वीडियो स्क्रीन है उसके नीचे एक बटन होगा लाइक दिस, सब्सक्राइब उस पर लिखा हुआ होगा, और आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे चैनल पे जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आपके लिए विजिबल होंगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं IELTS के स्किल्स के बारे में वो भी आपके लिए विजिबल होगी और वो आप देख सकेंगे और उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम रीडिंग स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि रीडिंग स्किल्स का जो टेस्ट होता है वो किस तरह का होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, राइट। नाउ टेस्ट नंबर 2 होता है रीडिंग। टेस्ट नंबर 1 लिसनिंग के बारे में प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, और अब हम टेस्ट नंबर 2 रीडिंग के बारे में डिस्कस करने लगे हैं। इसके जो टाइमिंग होती है वो 60 मिनट्स होती है। नो एक्स्ट्रा ट्रांसफ़र टाइम इज़ गिवन। एक्स्ट्रा ट्रांसफ़र टाइम के बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जो दिया जाता है आपको जो लिसनिंग में अपने जो आंसर्स हैं उनको आंसर शीट पे नोट डाउन करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, लेकिन रीडिंग जो टेस्ट होता है उसमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता। ओनली 60 मिनट जो प्रॉपर टाइम है वही होता है, उसके अलावा आपको टाइम नहीं दिया जाता। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 40 होते हैं, राइट। देयर आर 40 क्वेश्चंस। अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन टाइप्स आर यूज्ड चोज़न फ्राम द फॉलोइंग। अब किस किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं? कुछ ऐसे हैं कि जो प्रीवियस जो लिसनिंग वाली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे उसी तरह की हैं, और कुछ जो है ना वो उससे डिफरेंट हैं, न्यू हैं। एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा सेंटेंस कंप्लीशन होता है कि एक मल्टीपल चॉइस, जैसा कि आपको पता है कि डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं और उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन आपने चूज़ करना होता है। सेंटेंस कंप्लीशन आता है जिसमें एक सेंटेंस दिया जाता है और आपको उस सेंटेंस को आपने कंप्लीट करना होता है जो रीडिंग पैसेज होता है उससे आइडियाज़ लेके। इसके अलावा आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी जाती हैं रीडिंग पैसेज के बारे में, उसमें आपने बताना होता है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है और कौन सी नॉट गिवन है। इस तरह के आइडियाज़ भी उसको दिए जाते हैं पेपर में स्टूडेंट को, कि जो कि आइडियाज़ नहीं दिए हुए होते हैं रीडिंग पैसेज में, लेकिन उनसे रिलेटेड कोई चीज़ दी जाती है तो उसका ऑप्शन नॉट गिवन होता है। इसके अलावा समरी कंप्लीशन, आपको एक रीडिंग पैसेज पढ़ने के लिए दिया जाता है और उसकी आपको समरी लिखने के लिए कही जाती है। समरी मीन्स कि जो खुलासा होता है 1/3 होता है टोटल का, राइट। तो ये चीज़ आपने करनी होती है उसमें। फिर आपको आइडेंटिफाइंग अ राइटर्स व्यूज़ क्लेम्स, राइटर के जो व्यूज़ हैं उस रीडिंग पैसेज या उस टॉपिक के बारे में उसको आइडेंटिफाई करना होता है। कुछ स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, उसमें आपको कहा जाता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये राइटर का ओपिनियन या व्यू क्लेम कर रही है, जो है ना उसको सही साबित कर रही है या नहीं। आपने बताना होता है यस या नो या नॉट गिवन। नॉट गिवन मीन्स कि वो उससे रिलेटेड कुछ भी उस पैसेज में नहीं दिया गया। देन टेबल नोट कंप्लीशन एंड टेबल कंप्लीशन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नोट कंप्लीशन होता है कुछ इंपॉर्टेंट नोट मतलब दिया जाता है जिसको आपने कंप्लीट करना होता है रिगार्डिंग द पैसेज। टेबल कंप्लीशन होता है, टेबल आपको गिवन होता है और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो मिसिंग होती हैं, उनके अकॉर्डिंग आपने उसको कंप्लीट करना होता है।
फिर आपको दिया जाता है फ़्लो चार्ट कंप्लीशन। फ़्लो चार्ट डिफरेंट किस्म के बने हुए होते हैं। ये जो टेबल, फ़्लो चार्ट, नोट कंप्लीशन, ये सारी चीज़ें आपको अपकमिंग टाइम में हमारे इस चैनल पे दिखाई जाएंगी कि किस किस तरह के होते हैं ये, ठीक है। सो इस तरह आपने गौर से सारी चीज़ें जो है वो देखनी और सुननी है। मैचिंग इन्फॉर्मेशन होती है। मैचिंग इन्फॉर्मेशन मींस कि डिफरेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन एक कॉलम में दी जाती है, जिस तरह दूसरे कॉलम में होता है कुछ, तो वो उसको मैच करना होता है, कौन सी इन्फॉर्मेशन कौन सी वाली दूसरे कॉलम में जो इन्फॉर्मेशन है उससे मैच करती है। इसके बाद फ़्लो चार्ट के बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं। डायग्राम लेबल कंप्लीशन, एक डायग्राम दी जाती है, उसको लेबल करना होता है आपने रीडिंग पैसेज से डिफरेंट इंफॉर्मेशंस लेके, डिफरेंट वर्ड्स लेके, कि उस डायग्राम से जो है वो कौन कौन सी चीज़ें लिंक करती हैं उस स्पेसिफिक रीडिंग पैसेज में से, राइट। इसके बाद मैचिंग हेडिंग्स होती हैं। मैचिंग हेडिंग्स एक जो है ना वो नया कंसेप्ट है कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 5 पैराग्राफ्स दिए गए हैं और साथ ही आपको 5 हेडिंग्स दी गई हैं, ठीक है। आपने बताना होता है कौन सी हेडिंग कौन से पैराग्राफ पे फिट आती है, कि ये बहुत एक टेक्निकल काम होता है, इसको केयरफुली करना होता है। देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं रिगार्डिंग द रीडिंग पैसेज और उसका आपने आंसर देना होता है बाय टेकिंग आइडियाज़ फ्रॉम द पैसेज, राइट। इसके बाद मैचिंग फीचर्स। मैचिंग फीचर्स में क्या चीज़ आती है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं उस रीडिंग पैसेज के और उनको एक दूसरे से मैच करना होता है, कौन सा फीचर जो है वो कौन से वाले पार्ट से मैच किया जाता है। मैचिंग सेंटेंस एंडिंग्स, सेंटेंस एंडिंग्स जो है ना उनको मैच करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 सेंटेंसेस हैं और नीचे 10 एंडिंग्स दी गई हैं, आपने मैच करना है कौन से सेंटेंस की कौन सी एंडिंग है इनमें से। सो ये भी एक जो है ना वो ऐसा एस्पेक्ट होता है जिसमें आपकी कम्प्रिहेंशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो चेक होती है, राइट। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जितनी भी टाइप्स हैं आपसे अभी मैंने डिस्कस की हैं रीडिंग टेस्ट में, ठीक है। और इनका टेस्ट वाइज जो सैम्पल पेपर्स हैं वो भी आपको दिखाए जाएंगे, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी मच पेशेंट अबाउट दिस, ठीक है। और उसमें आपको ऐसी स्किल्स बताई जाएंगी हमारे इस चैनल पे कि जिसके थ्रू आप प्रॉपरली उनको अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस टेस्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। जो रीडिंग टेस्ट होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, अब वो हम डिस्कस करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट पार्ट्स जो होते हैं 3 सेक्शंस होते हैं रीडिंग टेस्ट के, ठीक है। द टोटल टेक्स्ट लेंथ इज़ फ्रॉम 2150 टू 2750 वर्ड्स, ये लेंथ होती है टोटल इस रेंज में। ईच सेक्शन कंटेन्स 1 लॉन्ग टेक्स्ट। Texts are authentic and are taken from books, journals, magazines, newspapers. जितने ये रसायल मैगज़ीन होते हैं, बुक्स होते हैं, वहाँ से जो है वो लिए जाते हैं ये टेक्स्ट, ये पैसेजेस होते हैं। They have been written for a non-specialist audience and are on academic topics of general interest. Texts are appropriate to and accessible to test takers entering undergraduate or postgraduate courses or seeking professional registration. जितने भी आप अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करते हैं, स्टडी के लिए अप्लाई करते हैं, राइट, उसके तरह के आपको दिए जाते हैं, टेक्स्ट दिए जाते हैं, राइट। टेक्स्ट रेंज फ्रॉम the descriptive and factual to the discursive and analytical, कि आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशंस डिस्क्राइब की जाती हैं, डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए जाते हैं और वो एनालिटिकल अप्रोच आपकी चेक की जाती है। आपने उसको एनालाइज करना होता है
according to your understanding and your viewpoint. Text may contain non-verbal material such as diagrams, graphs, and illustrations. If texts contain technical terms, then a simple glossary is provided. कुछ technical terms भी आ जाती हैं, glossary उसके लिए जो vocabulary है वो भी आपको प्रोवाइड की जाती है. ये टेस्ट आपको दिखाए जाएंगे कि किस किस तरह के होते हैं. जो 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, 2, 3. सेक्शन 1 contains 2 or 3 short factual texts and one of which may be composite, consists of 6 to 8 short texts related by topic, for example hotel advertisement. Topics are relevant to everyday life in an English speaking country. ये सेक्शन 1 होता है. सेक्शन 2 जो होता है contains 2 short factual texts focusing on work related issues, for example applying for job, company policies, pay and conditions, workplace facilities, staff development, right, and training. इस तरह की उसमें टॉपिक्स आते हैं. सेक्शन 3 contains one longer more complex text on topic of general interest. इस तरह के टेक्स्ट आते हैं आपके पास, राइट, जो पैसेजेस होते हैं, रीडिंग करनी होती है आपने. और उसके बाद इस तरह के जैसे आपको पहले बताए गए हैं, ये आपको पहले दिखाए गए थे क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस इस तरह के जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, राइट. तो ऐसे क्वेश्चंस हर टेक्स्ट के साथ जो है वो दिए जाते हैं और आपने उनको आंसर अटेम्प्ट करना होता है, उनके आंसर्स अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, राइट. उसके लिए आपको पहले जो टेक्स्ट होते हैं उनकी रीडिंग और उनके क्वेश्चंस की रीडिंग वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से करनी पड़ती है. उसके लिए आपको टिप्स भी दी जाएंगी हमारी तरफ से, तो आपने वो कम्प्लीटली जो है वो आज करनी है और फॉलो करनी है, ठीक है. एन इम्पॉर्टेंट थिंग, टेक्स्ट्स आर ऑथेंटिक एंड आर टेकन फ्रॉम नोटिसेस, एडवर्टिजमेंट्स, कंपनी हैंडबुक्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स. इन चीज़ों से जो है वो टेक्स्ट लिए जाते हैं, राइट. और आपकी स्किल्स कौन सी उसमें असेस्ड की जाती हैं, कौन सी आपकी स्किल्स जो है उसकी एवेल्यूएशन होती है. अ वाइड रेंज ऑफ रीडिंग स्किल्स आर असेस्ड इंक्लूडिंग रीडिंग फॉर जनरल आइडिया और थीम. मतलब ये कि आपको पता चले कि आपने जो कुछ पढ़ा है उसका जनरल आइडिया या थीम क्या है, ठीक है, उसका लेसन क्या है, उसमें क्या मरकज़ी ख्याल है. देन रीडिंग फॉर मेन आइडियाज़, जितने भी उसके थीम के अलावा जो मेन आइडियाज़ हैं वो आपको पता चलें कि क्या हैं इस रीडिंग पैसेज में. इसके बाद रीडिंग फॉर डिटेल, जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको पता चलें उसमें आपको पढ़ के, ठीक है, ये चेक किया जाता है. अंडरस्टैंडिंग इन्फ्रेंसेस एंड इम्प्लाइड मीनिंग्स. इन्फ्रेंसेस मीन्स एग्जाम्पल्स, ठीक है, एंड इम्प्लाइड मीनिंग्स कि उसको डेली लाइफ में किस तरह अप्लाई किया जाता है, ठीक है. ये दोनों चीज़ें आपको आया कि समझ आई हैं या नहीं आई, ये चेक किया जाता है उसमें. इसके अलावा रिकग्नाइजिंग राइटर्स ओपिनियंस, एटीट्यूड्स एंड पर्पस फॉलोइंग द डेवलपमेंट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट. जो राइटर होता है उसको लिखने वाला, उसका क्या ओपिनियन है उसको लिखने में, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी होता है. ये देखा जाता है कि आपको वो चीज़ पता चली है या नहीं पता चली कि राइटर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. अंडरस्टैंड. देन आपको ये हम बता रहे हैं कि उसमें मार्किंग कितनी होती है. ईच करेक्ट आंसर रिसीव्स 1 मार्क. जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर, हर आंसर का 1 नंबर होता है, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल 40 क्वेश्चन है तो 40 मार्क्स का रीडिंग टेस्ट होगा. स्कोर्स आउट ऑफ 40 आर कन्वर्टेड टू दी IELTS 9 बैंड स्केल. स्कोर्स आर रिपोर्टेड इन होल एंड हाफ बैंड्स. जितने भी 40 क्वेश्चंस हैं उनको 9 के अकॉर्डिंग डिवाइड करके उसकी रेशियो निकाली जाती है और बैंड्स जो हैं वो डिसाइड किए जाते हैं, राइट. तो इस तरह जो है वो आपका रीडिंग का टेस्ट होता है. आई होप कि इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह लर्न किया है और इसके बाद आपको मज़ीद जो है वो इसके बारे में जो सैम्पल पेपर्स हैं वो भी दिखाए जाएंगे और
उसको टिप्स आपको दी जाएंगी कि किस तरह आपने इनको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो स्पीकिंग एंड राइटिंग टेस्ट हैं उनके बारे में अभी अपकमिंग वीडियोस में बताया जाएगा। और आपसे दोबारा जो है वो ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रीवियस वीडियोस भी आपके लिए विजिबल होंगी और आने वाली वीडियोस भी आपके लिए विजिबल होंगी जब भी आप यूट्यूब पे ऑनलाइन आएंगे, ठीक है। और ऐसी जो वीडियोस हैं उनको अपने दूसरे जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन तक भी पहुंचाएं, शेयर करें। वो आपके लिए बहुत इजी है। जस्ट आपकी स्क्रीन पे एक शेयर का बटन आएगा जब भी आप ये वीडियो आपके सामने ये ओपन है। तो सब्सक्राइब का बटन भी है और साथ शेयर का बटन भी होता है। सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें अपने व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू। आप अपने दोस्तों को ये शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी इससे उनको बेनिफिट मिले, राइट। तो आई होप कि इस चीज़ को आपने प्रॉपरली समझा होगा, सीखा होगा। इंशाल्लाह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाज़िर होंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। गुड लक टू यू फॉर योर टेस्ट।